गुड आफ्टरनून ऑल दी स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5, ये आपका 5th चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने x इज इक्वल टू माइनस बी क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, या श्रीधराचार्य का फार्मूला। इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उनके फार्मूलाज को आपने पढ़ा है। x इज इक्वल टू माइनस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इन विच a डज नॉट इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इन विच a डज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे और इसको डी लेटर से शो करते हैं। 3 टाइप के केसेस आपने पढ़ा था। केस फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्लास 10th में केस फर्स्ट में पढ़ा था कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे। रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट होंगे। केस सेकंड आपने पढ़ा था, सेकंड केसेस d इज लेस देन 0। लेस देन 0 के केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसमें रूट्स आपके रियल ना हो करके इमेजिनरी रूट होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। यही आपका इमेजिनरी रूट होगा। देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट। आपने क्या लिखा था, अगर डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ जाए तो देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट। थर्ड केस में आपने पढ़ा था, केस थर्ड कि d इज इक्वल टू 0। इसमें आपके रूट्स जो थे, रूट्स या जो आपके वैल्यूज हैं, रूट्स या वैल्यूज तो रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल मतलब रिपीटेड रूट होंगे। ये आपने 3 केसेस पढ़े थे। इसको लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी भी कहा जाता है कि अगर 2 नंबर्स में कंपैरिजन करना हो तो a इज इक्वल टू b या a इज ग्रेटर देन b या b इज लेस देन 0, b इज लेस देन a, यही कंडीशंस होती है। इसको लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस होगी। तो यहाँ ये सेकंड केसेस में d is less than 0, that is b square minus 4ac is less than 0, so there is no real root exist, so this root is known as imaginary root। यही आपको पढ़ना है कि जहां पर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, तो वो वही आपका रियल रूट ना हो करके वो इमेजिनरी रूट होता है। जैसे आप सॉल्व करो क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x इज इक्वल टू अंडर x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू रूट के अंदर -1, अंडर रूट -1। अब अंडर रूट -1 को हम आयोटा कहते हैं, आई लेटर से लिख देते हैं। ये रियल रूट ना हो करके इमेजिनरी रूट होता है, तो इसको हम आई लेटर से लिखते हैं। इसको आयोटा पढ़ा जाता है, IOTA, आयोटा इमेजिनरी रूट। आई इमेजिनरी रूट होगा, इसको आयोटा कहा जाता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 को हम आयोटा कहते हैं। अब अंडर रूट -1 को अंडर रूट -1 से मल्टीप्लाई किया जाए या आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई यहाँ पर। तो आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। अब यहाँ आप आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू -1 तो वैल्यू +1 हो गई। यहाँ आयोटा स्क्वायर आयोटा पावर 4 हो जाएगा। आयोटा पावर 4 की वैल्यू +1 हो गई। तो 3 चीजें आई, एक तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू +1। ये आपका आयोटा की इमेजिनरी रूट की वैल्यू हो गई। ये समझ। अब यहाँ पर आयोटा पावर 4 की वैल्यू +1 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गया और आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 हो गया। ये इमेजिनरी रूट, इसी को हम इमेजिनरी रूट कहते हैं। अब इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर अब आपको पता हो गया, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड लेटर से शो करते हैं। तो जेड बराबर रियल रूट प्लस में इमेजिनरी रूट, इन दोनों को जोड़ करके रियल रूट और प्लस में इमेजिनरी रूट दोनों को ऐड करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल रूट, रियल नंबर्स प्लस में इमेजिनरी नंबर। जैसे इसको हम जेड लेटर से शो करते हैं, जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा, तो 3 क्या है, इसका रियल पार्ट है, इसको हम रियल पार्ट बोलेंगे। और 4 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को जोड़ करके ऐड करके कौन सी नंबर बनती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रण, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, मिश्रण। तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को ऐड करके क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र मतलब मिश्रण, दो पार्ट के मिश्रण की संख्या जो बनेगी, नंबर बनेगी, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो रियल पार्ट प्लस में इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक नंबर्स और काल्पनिक नंबर, इन दोनों को ऐड करके क्या मिल गया, सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब अगर हमें दो रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, फिर क्या मिलेगा, जैसे आपको यहां जेड इंटू में जेड, जैसे 3 + 4 आयोटा, ये आपका Z1 मान लो और दूसरा Z2 मान लो, 6 + 3 आयोटा, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 इंटू Z2 अलग अलग नंबर्स हैं, इज इक्वल टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 6 = 18, प्लस में 3 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9 आयोटा। 4 आयोटा को 6 से 4 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है और 3 रियल पार्ट है। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, अब 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 6 = 24 आयोटा, प्लस में 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा स्क्वायर। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 3 = 12। अब यहाँ पर 18 प्लस में 9 आयोटा में 24 आयोटा ऐड करो, 33 आयोटा, और प्लस में 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। तो 18 प्लस में 33 आयोटा और माइनस में 12, 18 में 12 माइनस करो तो 6 + 33 आयोटा, 3 कॉमन ले लो, 3 × 2 = 6, 11 आयोटा। अब यहाँ 6 + 33 आयोटा आ गया, 6 + 33 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, अब जैसे मान लो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक नंबर अलग लेकर के, जैसे 3 + 4 आयोटा, 6 + 3 आयोटा ले लिया। अब हम जब इनको रियल नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, Z1 और इंटू में Z2, एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका A1 प्लस में B1 आयोटा है, दूसरा Z2 पार्ट आपका A2 प्लस में B2 आयोटा है। तो A1 रियल पार्ट है और B1 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, Z2 A2 रियल पार्ट है और B2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, Z1 × Z2 इज इक्वल टू A1 + B1 आयोटा, A1 + B1 आयोटा इंटू में A2 + B2 आयोटा, B2 आयोटा। अब हम A1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 A2 प्लस में A1 B1 आयोटा, A1 B2 आयोटा, B1 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में B1 A2 आयोटा और प्लस में B1 × B2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ये आ गया आपका A1 × A2 और B आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। B1 × B2 को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो B1 × B2 क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ माइनस B1 × B2 और प्लस में A1 B2 प्लस में B1 A2 और आयोटा कॉमन ले लिया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट। R1 क्या है, रियल पार्ट फर्स्ट Z1 का, R1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1। A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस में B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2।
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये आपका पहला पोर्शन मिल गया A1 A2 प्लस माइनस में B1 B2 प्लस में A1 B2 प्लस B1 A2 आयोटा। अब जैसे कोई डायरेक्ट आपको फार्मूला पता है 3 प्लस 9 6 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 और प्लस में 7 प्लस 3 आयोटा से। तो A1 A2 मतलब 3 इंटू 7 21 माइनस B1 B2 6 3 जा 18 ये हो गया, प्लस में A1 B2 तो A1 B2 तो ये आ गया 3 3 जा 9 और प्लस में B1 A2 तो 6 7 जा 63 6 7 जा 42 आयोटा। अब यहाँ 21 में 18 माइनस कर दिया तो 3 और प्लस में 51 आयोटा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो अगर फार्मूला आज आपको पता है तो। ये आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। सेकंड केसेस में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो, ये तो मल्टीप्लाई का केस हो गया, तो हम इसको आगे स्टेप में लिख सकते हैं कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, 4 ऑपरेशन होते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा है मान लो, Z2 इज इक्वल टू 9 प्लस में 7 आयोटा है, और हमें ऐड करना है Z1 प्लस Z2। तो Z1 में Z2 ऐड करो तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो 3 में 9 ऐड करो प्लस में 6 प्लस 7 आयोटा, तो रियल पार्ट ऐड होगा तो 12 प्लस में 7 और 6 13 आयोटा। ये हो गया आपका Z1 प्लस में Z2, Z1 प्लस Z2। तो 12 प्लस 13 आयोटा हो गया, रियल के साथ जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना हो तो Z1 माइनस Z2, तो रियल से माइनस होगा 3 माइनस 6 3 माइनस 9 प्लस में 6 माइनस 7 आयोटा। 3 में से 9 माइनस करोगे -6 और 6 में से 7 माइनस करोगे -1 आयोटा। तो रियल से माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट से माइनस होगा। ये आपका एडिशन हो गया, एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लीकेशन हमने अभी बता ही दिया, अब आ जाओ डिवीजन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो फिर आप कैसे करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करोगे। जैसे आपको यहाँ Z1 दे रखा है, Z1 इज इक्वल टू या Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है। अब इसका हमें कॉन्जुगेट Z बार, Z के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब कॉन्जुगेट ऑफ Z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ Z। कॉन्जुगेट ऑफ Z क्या होगा, 3 रियल पार्ट वैसे रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे। तो ये +4 आयोटा है -4 आयोटा हो जाएगा। ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ Z का कॉन्जुगेट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पता करना हो तो रियल पार्ट वैसे सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट की केवल साइन चेंज करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। अगर प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। जैसे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आप करते थे। तो यहाँ पर Z और Z का कॉन्जुगेट आपको पता होगा कि रियल पार्ट सेम होगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन केवल चेंज होगी, बाकी पार्ट में वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वही रहेगी। अब यहाँ हमें डिवाइड करना है, मान लो Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है और Z2 इज इक्वल टू 9 प्लस 7 आयोटा है। अब हमें डिवाइड करना है Z1 अपॉन Z2 फाइंड आउट करना है, तो 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 9 प्लस 7 आयोटा। तो हम जैसे रेशनलाइज करते थे, जो Z2 है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट मतलब रियल पार्ट सेम और इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाएगा, साइंस की चेंज हो जाएगी। तो इनटू में 9 माइनस 7 आयोटा, डिवाइड में 9 माइनस 7 आयोटा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27, 3 से 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 आयोटा, 4 आयोटा को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 आयोटा, और 4 आयोटा को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28।
28 आयोटा स्क्वायर माइनस में। तो यहाँ 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 4 9 जा 36 और 4 7 जा 28 आयोटा स्क्वायर अपान में नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 जा 81, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला भी लगा सकते हो a प्लस बी a माइनस बी। तो a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो 7 और आयोटा का स्क्वायर करोगे आयोटा स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 27 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, -1 -28 से मल्टीप्लाई होगा तो +28 हो जाएगा और प्लस में 36 -21 आयोटा हमने कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन हो गया, डिवाइड में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, -1 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो +7 हो जाएगा। तो 81 प्लस में 7, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो 81 प्लस में 7, अब 27 में 28 ऐड करेंगे तो 8 और 7 15 और 2 2 5 और 1 5 55 और प्लस में 36 में से 21 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 15 आयोटा, 55 प्लस में 15 आयोटा, डिवाइड में 81 में 7 ऐड करेंगे तो 88 आ जाएगा। अब आप इसको चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो कि 55 अपान में 88 प्लस में 15 अपान में 88 आयोटा, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लगेगा, रियल पार्ट विदाउट आयोटा होगा इमेजिनरी पार्ट के। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन आपको बता दिया। तो ये रहा आपका एडिशन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लीकेशन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका ऑपरेशन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगले उसमें हम देखते हैं कि वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ये तो आपका ऑपरेशन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा पावर 4 की वैल्यू +1 होती है और आयोटा इज इक्वल टू √-1 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा पावर 4 की वैल्यू +1 और आयोटा इज इक्वल टू √-1। ये अब यहाँ पर हमें मान लो आयोटा की पावर 496 हमें पता करना है, तो हम 496 को पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 496, 4 1 जा 4, 9 आ गया, 4 2 जा 8, 1 16 आ गया, 4 4 जा 16, ये कैंसिल हो गया 124। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और इसकी भी पावर 124, आयोटा की पावर 4 और इसकी भी पावर 124, क्योंकि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि किसी पावर की भी कोई पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अगर किसी नंबर की पावर की भी कोई पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो a की पावर m, इसकी भी पावर n है तो a की पावर m इंटू n, mn हो जाएगा। ये आपने बेसिक चीजें पढ़ा है। तो यहाँ आयोटा पावर 4 की वैल्यू +1 है तो 1 की पावर 124 आ जाएगा। 1 को आप 124 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ आप इसको चेंज मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं। आयोटा पावर 4 96 की वैल्यू क्या होगी तो 1 आ गया, +1 हो गया। तो ऐसे ही आपका एवेल्युएशन में पहली एक्सरसाइज में पूछा गया है। फिर अब यहाँ फर्स्ट में एक्सरसाइज 5.1 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a + आयोटा b। a + आयोटा b के फॉर्म में आपको लिखना है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटा पढ़ो दीप्ति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, express each of the following complex numbers in the form of a + iota b। तो 3 5 आयोटा इंटू में -3/5 आयोटा, इनको एवेलुएट करना है। a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा,
-3, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर हो गया, तो -3 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 होगा। ये आपका, अब 3 को हम लिख सकते हैं कि 3 + 0 आयोटा, 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 + 0 आयोटा। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। आयोटा पावर 9 और आयोटा पावर 19 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आयोटा पावर, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा, 4 2 जा 8 और यहाँ 1, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। प्लस में आयोटा पावर 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 और इसकी पावर 4, तो 4 4 जा 16 इंटू में आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि यहाँ आयोटा 4 2 जा 8, 8 और 1 9, बेसिस आर सेम। ये आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रूल पढ़ा है, बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। a पावर m इंटू a पावर n हो तो a की पावर m प्लस n लिखा जाता है, और किसी पावर की भी कोई पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये बेसिक आपने 7th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ रेडिकल्स में पढ़ रखा है। तो यहाँ a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस n होगा, a की पावर m टू दी होल पावर n है, तो a टू दी पावर mn हो जाएगा। यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का होल स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो गया, प्लस में आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, 1 की पावर 4 करोगे 1 आएगा, तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर हम इसको आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19 को सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा पावर 4 से हम डिवाइड कर देंगे। सेकंड केस में आयोटा पावर -39 दिया है। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो, ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आयोटा, बोलो क्या है, आयोटा पावर, आयोटा पावर -39। थर्ड क्वेश्चन में हम इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा a की पावर -m हो तो नीचे ले जाने पर a की पावर m हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। तो यहाँ पर ये आपका 4, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं 39 को, 4 9 जा 36, तो हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इसकी पावर 9, 4 9 जा 36 और कितना बचा 3, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसे हम लिख सकते हैं 4 9 जा 36 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन